को लेकर कहीं कुछ किया तो कहीं कुछ किया। ये क्या बात चल रही है साहब? आप किसके बस का नहीं है तो आप बोल दीजिए कि हमारे बस का नहीं है। ये कहाँ के न्याय है? बार बार आप लटका रहे हैं 4 से 5 साल का। और कितना इंतजार करेंगे? क्या उनके बच्चे आएंगे जब आपका रिजल्ट आएगा? आप बताइए 13% जो है रिजर्वेशन को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, हाल में फाइनल डिसीजन आया हुआ है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा यह डिसीजन दिया गया है कि एमपीपीएससी के 2022 का जो भी 13% के तहत जितने भी जो विद्यार्थियों का जो है होल्ड किया गया था जो है रिजल्ट, उसको जो है जारी कर दिया जाए। इसके द्वारा जो है 13% आरक्षण के जितने भी लोग आते थे उन लोगों को जो है जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के जो है विद्यार्थियों का जो है 13% के अनुसार ही जो है उनका जो है रिजल्ट तो जारी कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर बात ये आई कि 13% उन्होंने क्या कहा जो है ना, मध्य प्रदेश के जो विभाग है ये उन्होंने कहा कि हम न केवल 2022 की एमपीपीएससी परीक्षा के लिए ही ये केवल जो है कंटिन्यू किया गया था, बाकी कोर्ट का जो डिसीजन आया हुआ तो बाकी परीक्षाओं के लिए नहीं है। यानी कि इनका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि बाकी 2022 की एमपीपीएससी की परीक्षा को लेकर उसी में ही 13% आरक्षण को लेकर ही उसी को सुलझाने की बात कही है जो है हाई कोर्ट ने। बाकी जितनी भी परीक्षाएं हुई है उन पर जो है 13% होल्ड ही किया जाएगा, जो है 13% जो है रिजल्ट को होल्ड ही करने की बात की गई है। ये कहाँ की बात है? ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए मुझे कि 2022 की परीक्षा हो गई, 2019 की हो गई, 2022 की हो गई, 2023 की हो गई, यहाँ तक जितने भी रिजल्ट है सारे के सारे फंसते जा रहे हैं। जिस भी, चाहे हम फॉरेस्ट की बात कर ले, चाहे एमपी फॉरेस्ट की बात कर ले, चाहे एमपी में होने वाले किसी भी एग्जाम की बात कर ले, ज्यादातर एग्जाम जो है 13% आरक्षण को लेकर ही होल्ड होते रहे। तो क्या जितने भी 13 दूनी 26 यानी कि 26% जितने भी विद्यार्थी क्या वो 13% आरक्षण पर ही होल्ड किए जाएंगे? क्या उन लोगों को, बाकी लोगों की जो है नियुक्तियां हो चुकी, हर चीज हो चुका, बाकी लोगों को जॉब दे दी गई, क्या बाकी लोग जो 13% के आरक्षण में क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं की? क्या उनके जो है जीवन को बर्बाद करने में तुले हुए हैं? एमपी गवर्नमेंट की पूरी जो है गलती यही है। क्या एमपी गवर्नमेंट को क्या इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या मध्य प्रदेश के बच्चों के साथ इस तरीके से हालात से जिस तरीके से गुजर रहे हैं, अगर पढ़ाई करने के बाद भी, इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद भी बच्चे अगर यहाँ पर आपके आरक्षण के कारण से कहीं ना कहीं फंस जा रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? आप ही की है, बिल्कुल आप ही की है। जो भी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्हें जो है इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल जो है 13% आरक्षण को लेकर कोर्ट के सामने भी जाकर पेश होकर उनको जो है जिस भी तरीके से हो निपटारा जरूर करना चाहिए। आप देखिए कि हर बार अगर इसी तरीके से जाता रहेगा कोर्ट में तो हमेशा समय बर्बाद होता है, और बच्चों के पास इतना तो समय होता नहीं, आप तो जानते ही हैं। देखिए बच्चे इतनी मेहनत करते हैं फिर भी वो कोर्ट कचहरी घूमते रहते हैं। आप लोगों की किसी न किसी जो है गलती के कारण, गलती आपकी होती है लेकिन बच्चों को घूमना पड़ता है। बच्चों का काम होना चाहिए केवल और केवल पढ़ाई करना और पेपर को देना, क्वालिफाई होता है तो उसे जो है जॉब मिलना, उसकी जो भी प्रोसेस होती है आप लोगों की करना। लेकिन बच्चों का ये मतलब नहीं, आज तो मैं देख रहा हूं लगभग 5 वर्षों से हो गई ये बात कि लगातार जो बच्चे पेपर कम देते हैं, पढ़ाई तो करते हैं या नहीं करते, लेकिन पेपर कम देते हैं, लेकिन पेपर देने के बाद भी अगर दे भी दिए तो उन लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कम से कम 2 साल, 5 साल, 6 साल इस तरीके से जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? आप बताइए। हैं पहले हमारे जो है श्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनसे भी बहुत बार रिक्वेस्ट की गई कि आप 13% आरक्षण को लेकर ये जो बार बार होल्ड हो जा रहा है मामला, इस पर आप कुछ न कुछ करिए साहब, कुछ न कुछ करिए साहब। लेकिन आपने नहीं देखा, नहीं सुना, अनदेखा कर दिया। बच्चों के हर बार बच्चों के किसी न किसी मामले को आप अनदेखा ही कर रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट महोदय से भी गुजारिश है कि आपको कहना चाहिए हमारे पास बार बार इस तरीके से लटकाने के लिए मत आओ, है ना। बार बार इस तरीके से बच्चों के साथ तुम कर रहे हो तो केवल लटकाने वाला। और देखिए हाईकोर्ट में जब भी केस जाता है ना, जब भी फाइन होता है तो वहां पर कम से कम 6 महीने, 5 महीने, 2 साल, 2 साल लटकता है। तो यहाँ पर हाईकोर्ट महोदय से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको इस बात को भी समझने की जरूरत है साहब कि बच्चों का जीवन, बच्चों का समय निकलता जा रहा है। चाहे तो बच्चे न किसी और काम को भी कर सकते थे, लेकिन आपके इस छोटे से तुच्छ से एग्जाम के लिए जो फंसे हुए हैं और उन्हें पूरी मेहनत और भरपूर मेहनत के साथ जितनी तैयारी की है उस पर भी अगर उनकी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही तो उसमें उनकी गलती नहीं है, बच्चों की गलती नहीं।
बच्चों यहाँ पर गलती है प्रशासन की, प्रशासन चलाने वाले लोगों की, और प्रशासन को सही तरीके से ढंग से ना चलाने वाले लोगों की। क्योंकि यहाँ पर बात तो करते हैं बहुत सारे युवाओं की, हमारे देश के युवा इस तरीके से इतने अच्छे, ये करेंगे वो करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। अरे साहब, जब ना आगे बढ़ाएंगे जब आप बढ़ने दोगे। आपको तो मतलब है केवल चुनाव हो जाने से। अभी तक तो बात ये थी मध्य प्रदेश के अंदर, तुमने कहा कि नहीं ठीक है, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, लोकसभा के चुनाव हो जाए, विधानसभा के चुनाव हो जाए, राज्यसभा के चुनाव है, फलाना ढेमका का जो भी हो जाए है। अब आपके चुनाव हो गए हैं, पहले आचार्य संहिता का आपको बहाना मिल गया, आचार्य संहिता भी निकल गई, चुनाव भी हो गए, आप गद्दी भी मिल गई, चाहे वो प्रधानमंत्री महोदय हो, चाहे मुख्यमंत्री महोदय हो, जो भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है। सरकार चाहे किसी की आए, लेकिन हमेशा हमने ये देखा कि सरकार चाहे किसी की आए, हम कितना भी अच्छा हमारे देश के लोग मान ले, हमारे नागरिकों का कभी सम्मान ही नहीं होता। हमारे देश में अगर नागरिकों का सम्मान होता ना तो युवाओं की तरफ भी एक नजर देखा ही होता। लेकिन सरकार तो युवाओं को हमेशा नजरअंदाज करती रहती है। इसके बारे में क्या कहें हम। हर बार जब तक बच्चे, मैंने देखा है 2014 से हो गए, जब से मैंने जानने लायक हुआ तब से मैं देख ही रहा हूं कि बच्चे जब प्रोटेस्ट करते हैं तब तक किसी न किसी एग्जाम, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी फर्जीवाड़ा हो जाए, तो प्रोटेस्ट करना ही पड़ता है। आखिर सरकार एक्शन अपने आप खुद से खुद क्यों नहीं लेती, मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई। हमेशा जब तक बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो क्या आपने ये बहाना बना दिया है कि जब तक बच्चे अगर नहीं बोलेंगे कुछ, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये आपको शोभा देता है। आप उस गद्दी पर बैठे हैं जहां पर एक राजा का न्याय होता है। राजा भगवान श्री राम से आप कुछ समझिए, बात करते हैं आपने मंदिर बना दिया, सब कुछ बना दिया है, भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलने की बात करते हैं, तो केवल बातें बताने के लिए नहीं, आप तो उस गद्दी पर बैठे हुए हैं जहां पर एक राजा बैठता है, एक राज गद्दी पर आप बैठे। तो क्या आपको प्रजा हित के लिए तो भगवान श्री राम ने सब कुछ छोड़ दिया? क्या हमेशा, मैं मानता हूं कि प्रजा की भी गलतियां होती हैं, क्योंकि हमेशा सभी को कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारी तादाद में बच्चे जो है पेपर दे रहे हैं। किसी एक की बात होती तो मैं मान लेता, लेकिन इतने सारे बच्चों हैं, तो बच्चों पर आप ध्यान लीजिए, अपने देश के युवाओं पर, जिसकी आप बात करते हैं कि इन्होंने देश आगे बढ़ाएंगे, तो आप उनका सहयोग करेंगे तभी तो आगे बढ़ाएंगे ना। मैं ये नहीं कहता कि आप भर्तियां निकालो, भर के, लेकिन जितनी आप भर्तियां निकाल रहे हैं, कम से कम उतनी भर्तियों को सही तरीके से, अगर नहीं हो पा रहा तो आप यही बोल देते कि सभी परीक्षाओं में होल्ड कर दो। ये बहाना क्यों? हर बार बच्चों के साथ, बस बच्चे के जितने गरीब हैं आप नहीं समझेंगे साहब, इतने गरीब हैं, मासूम हैं बेचारे, जिनके घर में एक वक्त के खाने के लिए रोटियां नहीं हो पाती, वो लोग ही। बाकी आप कोई अमीर जो है होगा ना, किसी अमीर बाप की औलाद होगी ना, बेटा होगा ना, वो आपकी इस तुच्छ सी नौकरी के पीछे नहीं, जो लात मारे आप